Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see concept and components in cultural geography. Cultural geography क्या है और क्या ये concept है and we are going to see its component like cultural trait complex, cultural region and cultural realm. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So first, let us see the content what we are going to discuss in this video. One is culture geography, then concept, components, culture trait, complex, region, and realm, right? And then we have the conclusion. So first, let us see what is culture. So जो English word है culture, that is derived from Latin term. जो English word है ना culture, ये Latin term के clutus से जो है लिया गया है, जिसका मतलब होता है cultivate करना, tilling and refining and worship. So, in sum, it means cultivating and refining a thing to such an extent that its end product evoke our admiration and respect. अगर आप इसमें देखें कल्चर का क्या मतलब आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ उसको हम इतना ज़्यादा जो है एडमायर कर रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा जो है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि जो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो जो है उस चीज़ के लिए हमारे मन में जो है उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट पैदा करता है, वर्शिप हम उसको करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेम्पल है या फिर पीपल का ये आपका ट्री है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले टेम्पल के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सो टेम्पल है, देखिए मंदिर को हम बहुत ही ज़्यादा प्योर मानते हैं और वो इसलिए क्योंकि अ, वो चीज़ हमारे पूर्वजों ने जो है कल्टीवेट की है, राइट? कि मंदिर में जाना है तो जूते खोल के जाना है और मंदिर में जो है अच्छी बातें करनी है, मंदिर में साफ-सफाई रखनी है, श्रद्धा से काम करना है। अगर यही चीज़ आप अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखें तो ऐसा नहीं होता। हम यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जूतों के साथ हम अंदर आते हैं, हमारे मन में उतनी अच्छी श्रद्धा भी नहीं होती, जबकि दोनों ही जगह जो है वो अ, इम्पोर्टेंट है अगर हम देखें। बट टेम्पल क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको इतना ज़्यादा कल्टीवेट कर दिया और रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ इसको जॉइन कर दिया, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा एडमिरेशन और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको है? आपके टेम्पल को है। तो कल्टीवेट करने का यही मतलब है कि कोई भी चीज़ उसको इतना ज़्यादा रिफ़ाइन कर देना, इतना ज़्यादा उसको जो है कल्टीवेट करना कि जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और वर्शिप का जो एक बिलीफ है वो पैदा करी। पीपल ट्री का देख लो आप, जैसे पीपल का प्लांट है तो हम सब क्या करते हैं? पूजा करते हैं उसकी, राइट? So that is an also example. So the word culture refers to specific groups, particularly way of life. So culture का मतलब है, culture दिखाता है एक specific group को, right? Specific group of people जिनका एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ होता है। पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ का मतलब है उनका खान पान एक जैसा है, उनकी बोली एक जैसी है, उनका रहन सहन एक जैसा है, वो जो है उनके बिलीफ एक जैसे हैं, फ़ोकलोर्स एक जैसे हैं, सुपरस्टिशियस उनके एक जैसे हैं, वो सेम चीज़ों में बिलीव करते हैं ऑलमोस्ट, राइट? सो दिस शोज़ द कल्चर। कल्चर में आपका सारा कुछ आ जाता है। कल्चर इज़ डिफाइंड एज पीपल वे ऑफ लाइफ, जैसे लोग रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, ये सारा का सारी चीज़ें जो हैं आपके वो कल्चर में आ जाती हैं। नाउ कमिंग टू, आई होप कि आपको व्हाट इज़ कल्चर का पता लग गया है सिंपल भाषा में। ना सीधी ज्योग्राफी, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो अबाउट द कल्चर जोग्राफी, तो उससे पहले हमें कल्चर और जोग्राफी का पता होना चाहिए। सो जोग्राफी इन सिंपल टर्म एज यू ऑल नो कि जोग्राफी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जियो प्लस ग्राफो। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफो मीन्स डिस्क्रिप्शन। सो लिटरल जो मीनिंग होता है जोग्राफी का, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब देखिए कल्चरल जोग्राफी किसे कहते हैं, राइट? So, culture geography is the study of spatial variations among cultural groups and spatial functioning of society. जो culture geography है वो स्टडी करता है स्पेशल वेरिएशन अमंग कल्चर ग्रुप्स,
जितने भी अर्थ सरफेस पे कल्चरल ग्रुप्स हैं अलग अलग जगह पे, उनमें क्या स्पेशल वेरिएशन है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस, किस तरह का पैटर्न वो बनाते हैं, किस तरह से रहते हैं, एंड स्पेशल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, राइट। अगर एक पर्टिकुलर जगह में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपका हिप्पी कल्चर है, अगर वो है तो वहाँ पे क्यों है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो हुंज़ा ट्राइब है, राइट। तो उनका रहन सहन किस तरह का है, वो उस तरह से क्यों रहते हैं, राइट। सो ये सब स्टडी करना कल्चरल जोग्राफर्स का काम। Now, it focuses on describing and analyzing the ways language, religion, economy, government, and other cultural phenomena vary or remain constant from one place to another, on explaining how humans function spatially. So, इसका यही मतलब है कि जो कल्चरल जोग्राफी है वो एनालाइज करती है। एनालाइज करने का मतलब है कि एक्सप्लेन करती है कि कोई भी चीज़, कोई भी कल्चर अगर इंडिया में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिमालयाज़ में देखोगे जो गद्दीज़ हैं, अब उनका जो प्रोफेशन है दैट इज़ योर भेड़ पालना, ठीक है। और जो नोमैड्स हैं वो ज़्यादातर जो है भैंस पालते हैं और माइग्रेट करते हैं। अब कल्चरल जोग्राफर का ये काम है, पहले तो डिस्क्राइब करेगा कि क्या चीज़ है वो, व्हाट क्वेश्चन कम्स अंडर योर डिस्क्रिप्शन। ओके, गद्दीज़ हैं या फिर आपके नोमैड्स हैं। फिर एनालाइजिंग में आता है आपका वाई क्वेश्चन, एक्सप्लेन करेंगे। अगर गद्दी का कल्चर जो है भेड़ पालना है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, तो वो भी उसी तरह से होगा, राइट। उसको एनालाइज करेंगे, अच्छा ऐसा है तो क्यों है। उसी तरह से आपका नोमैड्स है, वो माइग्रेट करते हैं, उनकी जो माइग्रेशन हैबिट है, उनकी डाइटरी हैबिट है, या फिर उनका रहन सहन, उनकी बोली अगर वो वैसी है तो क्यों है, राइट। तो ये सारा जो किसी भी एक जगह की लैंग्वेज किस तरह की है, रिलीजन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट किस तरह से है, कल्चर, अदर फिनोमिना किस तरह से हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चरल जोग्राफी जो है वो एक्सप्लेन करता है। नाउ सी हियर, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। दो पिक्चर्स हैं हमारे पास। एक पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 5-6 लोग हैं, 4 लोग हैं जो कि भांगड़ा कर रहे हैं, और एक जगह आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं। और दिखाना मैं आपको क्या चाह रही हूँ कि देखें, 4 लोग हैं, उन्होंने कितनी जगह घेरी हुई है, प्लेन एरिया है, भांगड़ा है तो पंजाब का ये डांस है। अब आप यहाँ पे देखेंगे लोग नाटी कर रहे हैं जो कि हिमाचल का जो है वो डांस है। सो अब देखिए आप, प्लेन एरिया में जगह पहले बहुत ज़्यादा है, उनके पास जगह ज़्यादा है, उनका डांस फॉर्म भी उस तरह से जो है इवॉल्व हुआ। अब हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें, इतनी छोटी सी जगह है हमारे पास, लोग बहुत सारे, प्लेन एरिया बहुत ही कम होता है, तो बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट करना होता है। तो उसी तरह से जो है हमारी कल्चर फॉर्म जो है यहाँ पे इवॉल्व हुए। कहना मैं क्या चाह रही हूँ कि हर कल्चर जोग्राफी के पीछे, हर कल्चर हैबिट, पहनावा, फोक डांस, इन सब के पीछे क्या है, जोग्राफी है, राइट। नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट, according to sociologists, culture consists of values, belief system, language and practices that people share in common and that can be used to define them as collective. कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, जो सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग कल्चर जो है वो कंसिस्ट करता है वैल्यूज़, वैल्यूज़ अच्छी और बुरी हो सकती है, दोनों तरह की, बिलीफ आपके, राइट, सुपरस्टिशियस भी कह सकती हो आप, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस, जो कि पीपल जो है कुछ लोग कॉमन शेयर करते हैं, यानी कि कुछ लोगों में उनकी बिलीफ, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस में आपके रिचुअल्स वगैरह आ गए, राइट, वो कॉमन है कुछ लोगों में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके बिलीफ, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस जो कुछ लोगों में कॉमन है, ये उनका कल्चर बताती है कलेक्टिवली, राइट। कल्चर ऑल्सो इंक्लूड मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कॉमन टू दैट ग्रुप एंड सोसाइटी। जो कल्चर है वो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करता है, जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप
के लिए सोसाइटी में जो है वो कॉमन होते हैं। अब मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो देखेंगे हम। द वे पीपल लिव इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन दिस कल्चर। अब इंडिया में लोग किस तरह से रहते हैं वो उनके कल्चर में दिखता है, राइट। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। द वे एन इंडिविजुअल एंड स्पेशली अ ग्रुप लिव, थिंक, फील एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, सेलिब्रेट एंड शेयर लाइफ, उसको हम जो है वो वे ऑफ लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट कल्चर, फिर हम कह सकते हैं दिस रेफर्स अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। कल्चर जो है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो कल्चर है वो ह्यूमन बीइंग ही बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग का ही तो कल्चर होता है, राइट। एनिमल्स का तो होता नहीं है, प्लांट्स का तो होता नहीं है। सो जो कल्चर है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, which include all the material and non-material products that are transmitted from one generation to another generation. सो जो कल्चर है आपका वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, जो कि ऑल मटेरियल और नॉन मटेरियल प्रोडक्ट्स से बना हुआ है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो है वो पास होता है। अब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको आगे पता लगेगी, मैं बताऊंगी आपको। इन डीपर सेंस इट इज़ कल्चर दैट प्रोड्यूस द काइंड ऑफ लिटरेचर। सो ये कल्चर ही होता है जो कि काइंड ऑफ लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर एंड वेरियस अदर आर्ट फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। देखें, जिस एरिया में जैसा कल्चर होगा वहाँ का वैसा म्यूज़िक होगा, वहाँ का वैसा डांस होगा, वहाँ का वैसा आर्किटेक्चर होगा, वहाँ का वैसा आर्ट फॉर्म्स होगा। अब आप हिमाचल प्रदेश की बात लीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या है, आर्किटेक्चर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली अपर जो हिमाचल है वहाँ पे जो घर है वो काटकुनी शैली में बनाए जाते हैं, और जो आपके विंडोज़ होती हैं वो भी छोटी होती हैं। आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट है, राइट। ऑन दी अदर हैंड आप प्लेन एरिया में देखोगे तो प्लेन एरिया में विंडोज़ काफ़ी बड़ी होती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि हिमाचल में या फिर कहीं आप हिली एरिया में स्नोफॉल होता है, उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो काटकुनी शैली में जो घर बनाए जाते हैं और जो लोकल प्रोडक्ट उसमें यूज़ होता है वो विंटर्स में धूप को एब्जॉर्व करता है और उससे जो है वो हीट जल्दी लूज़ नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड आप प्लेन्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो उसका रीज़न ये रहता है कि वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो हवा आए, राइट। बाकी इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। टाइप ऑफ कल्चर में अगर आप देखो, मटेरियल कल्चर की जो मैं बात कर रही थी, इसमें आपका खाना, ड्रेसेस, फूड, फिजिकल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका मटेरियल कल्चर में आ गया। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, राइट, किस तरह की आपकी ड्रेस है, किस तरह का फूड है, फिजिकल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा आपका मटेरियल कल्चर में आ गया। आप यहाँ पे खाना देख रहे हैं तो ये आएगा आपका मटेरियल कल्चर के अंदर। और वहीं मैं जो काटकुनी शैली की बात कर रही थी, उसके मंदिर जो है इन मंदिरों की तरह होते हैं जो आपको दिख रहे हैं सामने। एंड नॉन मटेरियल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें वैल्यू, लैंग्वेज, बिलीफ, रिचुअल्स, फोकलोर, सॉन्ग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। अब जो ये लोग देखें, आप इस पिक्चर को हवन कर रहे हैं इसमें, अब जो ये मंत्र बोल रहे हैं, राइट, ये नॉन मटेरियल कल्चर है। और जो ये चीज़ें हवन में यूज़ कर रहे हैं, हवन सामग्री जो भी हैं वो मटेरियल कल्चर हैं। उसी तरह आप ये मंदिर वाला नीचे देखें, ये जो है मंदिर हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मंदिर होते हैं, लोकल डेटीज़ के मंदिर उनमें से एक हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो लोग हैं वो नाट्य कर रहे हैं। इन्होंने जो क्लोथ्स पहने हैं, टोपी है इन्होंने पहनी हुई, या फिर कुछ और इनका ट्रेडिशनल अटायर है, तो ये आपका मटेरियल कल्चर में आ गया। अब जो लोग ये गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये इनका नॉन मटेरियल कल्चर है। उसी तरह से आपको मंदिर भी दिख रहे हैं। देखिए इस तरह का जो आर्किटेक्चर, वुडन, राइट, जो लोकल मटेरियल से बना हुआ जो ये मंदिर है। अब मंदिर है, ये जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल कल्चर है, चाहे वो वुड है, चाहे रॉक है, चाहे कुछ और चीज़ है। बट मंदिर के अंदर पूजा होती है, वहाँ पे आरती गाई जाती है या फिर कुछ और मंत्र जो है वो
पूजा की जाती है, तो वो सारा आपका नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाता है. कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, components of culture. So components of culture में we mainly talk about culture traits, culture complex, culture region and culture realm. So जो cultural traits हैं, ये सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी कल्चर की. कल्चर ट्रेट माने, देखिए अब यहाँ पे आपको एक दादी जी दिखाई दे रहे हैं. अब ये क्या कर रहे हैं, ये नमस्ते कर रहे हैं. अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये इंडिया से हैं, क्योंकि इंडिया में जो है वो नमस्ते करने का हमारा ट्रेडिशन है. और इन्होंने एक टोपी भी पहनी है जो कि किन्नौर की है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है हिमाचल प्रदेश में. तो इससे ये भी पता चलता है कि किन्नौर से हैं. तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन व्यक्ति किस कल्चर का है. मानो इन्हीं की जगह में एक और वुमन होती हमारे पास, जिसने जो है वो हिजाब पहना होता, राइट. तो हम उससे क्या पता कर सकते थे ये कि मुस्लिम जो है वुमन है. उसी तरह से अगर जो है कोई व्यक्ति आपको दिखता है जिसने कंठी माला पहनी हो, तो उससे आपको पता लगेगा ये हिंदू है, राइट. दे आर यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कल्चर. सो जो ये छोटे छोटे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है ये कल्चर बनाते हैं. शेकिंग हैंड्स, आप किसी के साथ हाथ मिलाते हो. टचिंग फिट, इंडिया में ट्रेडिशन है कि पाँव छू के नमस्ते करना. तो जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं आपके कल्चर को, राइट. छोटी छोटी इकाई जैसे नमस्ते है, शेकिंग हैंड्स है, पैर छूना है, या फिर कुछ और हैबिट्स हैं. इट इज़ दीज ट्रेड विच डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम अनदर. अब यही कल्चर हैं, के ट्रेड्स हैं जो कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग अलग करते हैं. अगर मैं आपको नमस्ते कहूँ, आपको लगेगा कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन. अगर मैं आपको वहीं कहूँ जो है सलाम कहूँ, तो आपको लगेगा मैं इस्लाम से बिलोंग करती हूँ, राइट. अगर मैं आपको हे हेलो कहूँ, तो फिर आपको लगेगा कि वेस्टर्न कल्चर से हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि हाई एंड हेलो तो अब सारे ही करते हैं, बट मोस्टली इट कम फ्रॉम अ वेस्टर्न कल्चर. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन की जो यूनिट्स हैं, ये हमें कल्चर ट्रेट्स के ज़रिए जो है एक कल्चर से हमें दूसरे कल्चर से अलग करती है, राइट. डिस्टिंग्विश करती है कि हाउ वन कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर कल्चर. नाउ कमिंग टू कल्चरल कॉम्प्लेक्स. कल्चरल कॉम्प्लेक्स इन सिंपल वर्ड ज़्यादा कुछ नहीं है. ये क्लस्टर ऑफ रिलेटेड ट्रेड है, यानी कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ट्रेड को जब हम आपस में मिला लेते हैं तो उसको कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. अ नंबर ऑफ ट्रेड व्हेन ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर मेक अ कल्चरल कॉम्प्लेक्स. नंबर ऑफ ट्रेड जब आपस में मिलते हैं, उनको एक सिस्टमेटिकली जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल प्रेयर, हवन, मैरिज. अब आप यहाँ देखेंगे लोग जो है वो पूजा कर रहे हैं. एक व्यक्ति जो है आरती घुमा रहा है, दूसरा नमस्ते कर रहा है, और कुछ जने जो है वो प्रेयर जो है गा रहे हैं, या फिर कहें आप आरती गा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, है तो कल्चर यूनिट है इंडिविजुअली अगर आप देखें तो, बट एक सिस्टमेटिकल मैनर में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रही हैं, इकट्ठे हैं ये बहुत सारी चीज़ें. तो इसको कहते हैं आप कल्चरल कॉम्प्लेक्स. उसी तरह से हवन में मैंने आपको पहले बता दिया, सामग्री डाल रहे हैं, कोई जो है वो मंत्र बोल रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आती है. और मैरिज भी अपने आप में कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैरिज में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं विच मेक इट कल्चरल कॉम्प्लेक्स, राइट. नाउ कमिंग टू कल्चरल रीजन. Cultural region is the region which people who share common culture characteristic which include language, political system, religion, food, custom, etc. जो कल्चरल रीजन है, इसमें क्या होता है कि पीपल जो है वो शेयर करते हैं कॉमन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आपके लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन, फूड, कस्टम एक्सेट्रा आते हैं. ये सभी लोगों के सेम होते हैं एक ग्रुप के. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया को कल्चर रीजन में डिवाइड करते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन कल्चर रीजन, साउथ इंडियन कल्चर रीजन, वेस्टर्न जो है आपका इंडियन कल्चर रीजन एंड सो ऑन, तो हम पाएंगे कि ये अलग अलग रीजन है, राइट. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाती हूँ इस पिक्चर में.
यहाँ पे एक मैप है। सो यू सी नॉर्थ रीजन में क्या है कि मेनली जो गर्ल्स है वो सूट पहनती हैं। वेस्टर्न में आप देखोगे तो घाघरा एंड चोली, आप साउथ में देखोगे तो साड़ी, और नॉर्थ इंडियंस का अपना अटायर है। तो ये अलग अलग रीजन है इंडिया के, राइट। नाउ कमिंग टू कल्चरल रियलम। कल्चरल रियलम में क्या होता है कि जो भी ये सारी चारों की चारों जोन को अगर हम मिला लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, जब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे तो ये कल्चरल रियलम बनेगा, राइट। सो सी यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिख रहा है। अब ये फ्लैग कहाँ का है? ये फ्लैग है इंडिया का, राइट। ऐसा तो है नहीं कि ये फ्लैग केवल और केवल तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है या फिर गुजरात का है। ये फ्लैग है पूरे इंडिया का, जिसमें सारे के सारे आपका नॉर्थ वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट और साउथ वाला पार्ट आ जाता है। तो इसको कहेंगे हम कल्चरल रियलम। जब सारे के सारे रीजन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो दिखाता है आपका कल्चरल रियलम। A cultural realm is a geographical area where cultural traits maintain homogeneity. They now see the cultural realm. Cultural realm, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये पूरा का पूरा जो है एक रीजन दिखाता है। जैसे पूरा का पूरा इंडिया जो है इस फ्लैग ने दिखा दिया, तो ये क्या है? कल्चरल रियलम है। कमिंग टू कल्चरल हर्थ, दो मैनी डिस्टिंक्ट कल्चर आर prevalent around the world today, those that are most dominant have origin in one of a few area called cultural hearth. कल्चरल हर्थ कंपोनेंट नहीं है आपका कल्चर जोग्राफी का, बट इसमें क्या है कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल्चरल हर्थ जो ये टर्म है हमें इसको जानना इम्पोर्टेंट है। वाई? क्योंकि कल्चरल हर्थ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे से कोई भी रिलीजन जो है स्प्रेड होता है, वो उसका डोमिनेटिंग ओरिजिन पार्ट होता है किसी भी कल्चर का। आप क्रिश्चियनिटी देखोगे, इस्लाम देखोगे, आप हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आज आप इतने सारे रिलीजन को देख रहे हैं और बहुत सारी कल्चर को आप देख रहे हैं। तो इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं जो है एक जगह से, एक पर्टिकुलर जगह से हुआ था, फिर ये डिफ्यूज़ हो गए ओवर द सरफेस। तो जिस जगह से इसका ओरिजिन हुआ है किसी भी कल्चर का, उसको कल्चरल हर्थ कहते हैं, राइट। सेंटर फ्रॉम वेयर न्यू आइडिया एंड इनोवेशन स्प्रिंग अप एंड स्प्रेड। वो जहाँ से न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन स्प्रेड होती है, उस सेंटर को हम जो है कल्चरल हर्थ कहते हैं। अर्ली कल्चरल हर्थ जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, गंगा वैली सिविलाइजेशन, नाइल वैली सिविलाइजेशन, राइट। ये सारे जो है कल्चरल हर्थ के एग्जाम्पल हैं। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन, सो वी कैन इन्फर दैट कल्चर इज़ लर्नड एंड एक्वायर्ड विच इज़ शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। सो हम कह सकते हैं कि जो कल्चर है वो सीखा जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है और शेयर करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर। कल्चर जो है वो काफ़ी डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, राइट, स्टैटिक नहीं रहता। एंड कीप चेंजिंग वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड, जो कल्चर जोग्राफी है इज़ मेनली कंसर्न विद मैन लैंड ट्रेडिशन, राइट। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर। कल्चर जोग्राफी में क्या देखते हैं कि ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है नेचर पे, एंड नेचर का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन पे। पीपल परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, हाउ पीपल परसीव्ड एनवायरनमेंट, व्हाट पीपल थिंक अबाउट एनवायरनमेंट, क्या वो वर्शिप करते हैं या फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें। एंड एट द सेम टाइम ट्राइज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन अबाउट ह्यूमन एक्सप्रेशन क्रिएटेड बाय देयर एक्टिविटी ओवर देयर सरफेस। अब ह्यूमन बीइंग ने जो भी चीज़ें अपनी एक्टिविटी के थ्रू सरफेस पे जो प्रोड्यूस की हैं, कल्टीवेट की हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी करता है कौन? कल्चर जोग्राफी। चाहे वो बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है, आर्ट फॉर्म्स है, लैंग्वेज है, बिलीफ है, फोकलोर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में कल्चर जोग्राफर जो है वो, या फिर जोग्राफी जो है वो स्टडी करते हैं। So everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon. So bye and take care.